चाडा। ये यहाँ पर फ्लोटिंग ट्रैश कैन। जैसे आप लोग ये सब अभी तक देख चुके हैं और सुन भी चुके हैं, हमने ये ट्रिप लास्ट डे ही पिछली रात को तो हमने एक लोकल वेंडर जो वहाँ के लोकल एजेंसी थी वहाँ से ये ट्रिप बुक करा था। इस ट्रिप की टोटल कॉस्ट हम लोगों को पड़ी थी अराउंड 38 लाख VNDs पड़ गया था ये। इसमें ये लोग हमको हमारे होटल से जो मतलब एयरबीएनबी था वहाँ से हमें पिकअप भी करा और हमें ड्रॉप भी कर रहे थे। सो इट वॉज अ बेस्ट डील। मैंने क्लूक पे भी देखा था, आप भी देख सकते हैं क्लूक पे। मेरे को क्लूक पे से अच्छी डील नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने ये लोकल एजेंसी जो टूर एजेंसी है वहाँ से ये बुक कर लिया था। It has 1,553 square kilometers. And when we arrived at Halong Bay, the first place where we go to see an oyster farm. हमारा पहला स्टॉप जो था वो हालोंग बे नहीं, वो ऑयस्टर फार्म था। ऑयस्टर फार्म में ये हम लोगों को बताया गया कि यहाँ पर कैसे वियतनाम में कल्चर पर्ल की जो इंडस्ट्री है वो कैसे ग्रो हुई है। नोटेबली आप अगर देखो तो हो थान तुआन जो थे वो फाउंडर माने जाते हैं हुआंग जिया पर्ल कंपनी के, और उसी के अंडर ये आता था। यहाँ के जो जनरल डायरेक्टर हैं हालोंग पर्ल जॉइंट स्टॉक कंपनी के ली नाम त्रोंग, वो भी उनका भी काफ़ी बड़ा हाथ है इस कल्चर्ड पर्ल इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। बट कोकिची मिकोमोटो जो जापान के हैं उन्हें माना जाता है कि वो थे सिग्निफिकेंटली जिन्होंने इस कल्चर्ड पर्ल इंडस्ट्री को एक नया शेप दिया था वियतनाम में। सो यही है, और यही ये दिखा रहे हैं कि इस कल्चर पर्ल को कैसे बनाया जाता है। हनोई से ये जो क्रूज़ था इसके लिए जाने के लिए जो रास्ता था वो ऑलमोस्ट 2 hours ऑफ ड्राइव थी। और भाई ऐसे में तो मैं क्या पूरी की पूरी बस ही सोई पड़ी थी। बीच बीच में ये भाई आके हम लोगों को जगाता रहता था, बताता रहता था कि क्या है, क्या हिस्ट्री है हालोंग बे की, क्या हिस्ट्री है हनोई की, ये सब चीज़ें। And the gods, they want to do something to help the missed people. They decided to send a dragon army. They sent on the land of Vietnam and help the missed people to protect the country. अगर आपको भी हमारी तरह इस भाई की इंग्लिश समझ में नहीं आई तो मैं सिंपल में बताता हूँ। वियतनाम जब एक बहुत यंग कंट्री थी तो फॉरेन इन्वेडर्स जो थे रिपीटेडली ट्राई करते थे कि उसको इन्वेड करके उसके ऊपर कब्जा पा लें। जेड एम्परर ने हेवन से ये चीज़ विटनेस करी, तो उन्होंने एक मदर ड्रैगन और उसके बच्चों को डिफेंड करने के लिए वियतनाम में इस जगह छोड़ा था। जब इन्वेडर्स की शिप जो थी ये हालोंग बे की कोस्ट लाइन पे आई
तो भाई इन ड्रैगन्स और उनके बच्चों ने कोहराम मचा दिया, और वो कोहराम का नतीजा था कि ये आप जो देख पाओगे आगे वीडियोस में, जितने भी ये माउंटेन्स हैं, ये माने जाते हैं कि उस टाइम पे जो उस ड्रैगन ने और उसके बच्चों ने जो उगला था, ज्वेल्स और जेड जो उगले थे, ये उन्हीं की ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, ये जो माउंटेन्स हैं। सो बेसिकली ये जिस था और ये कहानी थी हालोंग बे की। सो अभी ओए मेरा माइक अभी एक बैम्बू बोट है यहाँ से क्रूज से उतर के उसमें बैठे हैं, और अभी पीछे दिखाता हूँ। टाडा। ये बंदर, इस बेचारे के साथ एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है कि देखो आओ चीज खेलते हैं। ये इन्होंने खुद तो नहीं छोड़ रखे यहाँ पर 2-4 बंदर भी ऑफेंड हो गया, ऐसे कौन फेंकता है भाई। ये यहाँ पर फ्लोटिंग ट्रैश कैन, ताकि आप सब साफ रख सको, जो भी लाए हो सामान इसमें फेंको, ना कि इसमें। इट वॉज अ स्मॉल छोटी सी स्मॉल बोट राइड टूवर्ड्स दिस। ये एक थोड़ा कैसा ओएसिस टाइप का सा है, पता नहीं, मतलब आई कैन नॉट से इन वर्ड्स, बट अच्छा है, इट्स ब्यूटीफुल। अभी ये वापसी के रास्ते में भाई ऐसी जगह है, मतलब ऐसे मिलेंगी ये सारे, ऐसे आपको इकट्ठी करनी है। इसी में से आपको अपने लिए एक लाइफ जैकेट ले लेनी है,
और लाइफ बचे ना बचे वो एक डिफरेंट बात है, बट ऐसे लाइफ जैकेट मिलने नहीं है यार। इस तरह क्रूज़ लगे रहते हैं लाइन से। आप अगर आओ तो यार अपना क्रूज़ नंबर, अपना वो सारी चीज़ें याद रखना, क्योंकि बाद में इतने सारे क्रूज़ेज हैं तो मैं नहीं पता चलेगा तुम्हारे वाला कौन सा है, और किसी और के में घुस गए तो फिर गए, मामला चौपट है, काम 35 हो जाएगा। Because like the boat, they will move outside and pick up other side. So that's why when we start up the cave here, we inform anyone have the knee problem, the back problem, or the health problem. You can consider to go. अब आए सरप्राइज केव्स। ये केव्स हैं माउंटेन के अंदर, अभी क्यू में लगे हुए हैं हम तो सारे के सारे, और हमें जाना है ऊपर। अभी देखो हमें जाना है वहाँ, देख रहे हो सीढ़ियाँ यहाँ से शुरू होती हैं और हमें जाना है वहाँ। यार मैं तो पहन के आया था क्रॉक्स और तृप्ति पहन के आई है इस समय चप्पलें। तो हालांकि ये एक मिस कैलकुलेशन रही हमारे एंड से। हमें ये था कि यार पानी ना घुस जाए जूतों के अंदर, इसलिए जूते नहीं पहनने चाहिए, और वो पहने नहीं है। और यहाँ पर चढ़ना पड़ेगा लगभग 3000 सीढ़ियाँ, तो ऐसी तैसी तो होने ही वाली है, पर इसकी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, मेरी थोड़ी कम होगी। सीढ़ियाँ स्टार्ट हो गई। गाइड ने बोला कि ये सिर्फ एंट्रेंस तक रहेगी भीड़, उसके बाद नहीं है, बट अभी तो है अच्छी खासी भीड़ है। गाड़ी बढ़ गई यार, सोच रहा हूँ कटवा लूँ क्या। 3 बज रहे हैं और हमारे गाइड ने बोला है कि 3:30 बजे के आसपास, 3:40 के आसपास हमारा क्रूज़ अपोजिट साइड आ जाएगा। और इस माउंटेन को पार करने का सिर्फ यही रास्ता है, ये केव। 3:30 नहीं लगता मुझे कि हम पहुंच पाएंगे 3:30 तक। ये केव की एंट्रेंस है। दीज आर द केव्स एक्चुअली। 1x पे लेता हूँ ताकि मैक्सिमम डार्कनेस में भी मतलब आपको दिख पाए। केव्स आर रियली गुड डूड। ये देखो, दिस इज द वाटर रिजर्वॉयर, नाइस। अपना भी कैमरा ला सकता था लेकिन पर कोई नहीं, हमें लगा कि इधर केव है तो शायद ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे को फ़ोन से ही ब्लॉक करना पड़ रहा है एट द एंड। अब अभी एक चेम्बर से निकल के दूसरे चेम्बर में आए। ये बड़ा चेम्बर है, और भाई ये बड़ा चेम्बर अब जरा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसा है। अच्छा है, मतलब ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, बट ये लेनी चाहिए। पूरा गोल चक्कर मार के वापस जाएंगे इसी वाले रास्ते पे। सो अभी चल रहे हैं। हाँ, गाइड कह तो रहा था कि हाँ भाई ये उनके लिए है जिनकी हेल्थ अच्छी है। थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, आई होप सो इसमें थोड़ा बेटर आएगा कि बैक कैमरा है और मैं ज़्यादा पास नहीं आ रहा हूँ। 24 mm का लेंस होता है इसके अंदर। आई एम होपिंग कि इट्स नॉट सो क्लोज। यार ये व्यू देखो, भीड़ बहुत ज़्यादा है बट ये व्यू देखो। ये सब सत्यम की वजह से हुआ है। सत्यम ने बोला था ऐसे कि ऐसे पहन के चलो, है ना सत्यम? अब पता नहीं इन्होंने तेरी सुन ली, पर अब कर क्या सकते हैं। सो हम आ तो गए हैं यहाँ, एंड नाउ हमारी तृप्ति कहती है कि यार हाइकिंग नहीं करनी। हम हैं कहाँ? हम हैं टिप टॉप आइलैंड। यहाँ दाऊ जी सामने दादाजी बैठे हैं, इनके नाम पे है ये। सो टिप टॉप आइलैंड पे 2 चीज़ें हैं करने की, या तो आप बीच पे घूम लो या फिर आप ऊपर चले जाओ। कहाँ? माउंटेन टिप पे, 10 मिनट की जो कि हाइक है 10 मिनट की। 400 सीढ़ियाँ चढ़नी है, 400 सीढ़ियाँ उतरनी है, तो बेसिकली 800 सीढ़ियाँ हो गई हैं। सो आई एम प्लानिंग, लेकिन तृप्ति तो नहीं चल पाएगी। सो अभी पता नहीं, देखते हैं। मैंने तो बोला
मैंने तो बोला चलो, कोई हाँ, कुछ कुछ नहीं भी नहीं है, तूने भी मना किया पहले। मैंने कब मना करा, मैं तो कह रहा हूँ चलते हैं ना टॉस पे। यहाँ पर भी क्यू है और नाउ वी आर वेटिंग। हाइक स्टार्ट कर दी है बट यार ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे आते हो तो देख वहाँ पे वो भी भीड़ होगी। पॉइंट्स हम लोग पहुँच गए टॉप पे। आजा, चढ़ तो हम गए थे। नाउ वी आर डिसेंडिंग एंड 4:50 का हमें टाइम दे रखा है क्रूज़ वाले ने। वी आर ट्राइंग टू रीच देयर बाय टाइम। हम लेट हो चुके हैं। ये बीच पे आ गए थे टिप टॉप से उतर के माउंटेन से एंड नाउ 4:50 का टाइम दिया था उसने। होपिंग कि हम लोग पहुंच जाएं टाइम पे। वैसे तो सामने ही दिख रहा है मुझे अपना क्रूज़। चल के थोड़ा सा चिल करेंगे, प्यास लग रही है यार बहुत ज़्यादा। भाई भागते भूगते जैसे तैसे करके पहुंच गए यार क्रूज़ पे। हालत ख़राब हो गई थी। इसमें वॉल्यूम कम क्यों आ रही है? अभी फ़िलहाल मैंने वॉल्यूम ऊपर करा है, देखते हैं कैसा है। तो मैं भी अभी थोड़ी देर के लिए ऊपर जाऊंगा ताकि थोड़ा सा मैं बेटर फील कर सकूँ। गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइज अब यहाँ पर हमारा क्रूज़ ख़त्म होता है। शोर लाइन दिख रही है, ज़्यादा दूर नहीं है। 5:45 बज रहे हैं। यहाँ से अभी कम से कम 2 घंटे की ड्राइव बैक बस में ही जाना है। तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सोते हुए ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बट हाँ, इट वॉज अ नाइस एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा था। इट वॉज मेजेस्टिक एंड आना चाहिए सबको अगर कोई वियतनाम आ रहा है तो एक बार हालोंग बे ज़रूर। और दूसरी लाना बे है, वो भी मैंने देखी नहीं है लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं डन कर रहा हूँ कि वो यार वो देखनी है ज़रूर। अब यहाँ से फिर सीधा वो है, हाँ पैरों में बहुत दर्द है यार। 400 सीढ़ी पहले, 3000 सीढ़ी पहले वहाँ चढ़ी केव में, फिर उसके बाद 400 सीढ़ी चढ़ी, फिर यहाँ पर टिप टॉप माउंटेन पे पैर टूट रहे हैं ठीक है, लेकिन यार बट वो एक्सपीरियंस था। जैसे वो caves, हाँ क्या था बताओ। नो वो caves 3000 सीढ़ी भी वर्थ थे। टिपिन 2 पॉइंट या जो भी था वो टिपिटो आइलैंड पे वो हाइक के बाद बहुत क्राउडेड था। वहाँ पे बस धक्के खा रहे हैं एक दूसरे से। ऐसा है, ये आलसी लोगों के यही बहाने होते हैं और कुछ नहीं है। आप आओ, कुछ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, फेफड़े थोड़े से बाहर निकालने पड़ते हैं आलसी लोगों के लिए, बाकी सब बढ़िया एकदम मस्त। भाई टाइम टू लीव, अपना बोर्ड पे लग चुका है क्रूज़ और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। किसी ने सब कुछ लाद लिया है, मेरे जेबों में सब कुछ लदा पड़ा है। नाउ इट्स जस्ट वी हैव टू लीव। थैंक यू, बाय बाय। यहाँ से बस हमें बस अटेंड करनी है और अपने घर को चलना है। बेसिकली एयरबीएनबी अच्छा एक्सपीरियंस है, मतलब हालोंग बे। बाकी कुछ लोग मिले जिनसे हमारा कुछ ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ, छोटे मोटे इंटरेक्शंस हुए, अच्छे इंटरेक्शंस से काइंड ऑफ अ लिंक था। बट स्टिल यू शुड यू नो, जो सोलो ट्रैवलर है उसके लिए तो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी सारे लिंक बना सकता है। भाई हालोंग बे की इस ट्रिप पे मतलब बस मैं ये कहूँगा कि जो हम टिप टॉप आइलैंड गए थे, टिप टॉप आइलैंड का जो वो बीच था दैट वाज ओवररेटेड। मतलब बीच इन्नू सा बीच है एंड उसमें भी आप ये मान के चलो कोई भी मतलब ऐसा नहीं था एरिया कि आप यूँ कह सको कि यार मैं इसे दिखाऊं। मैंने उसे दिखाने की कोशिश भी करी एक बहुत शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था। मैं माउंटेन के टॉप पे गया था टू डिस्कवर, जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहा। आ जाओ इधर से। जो कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर रहा, जो कि एक बहुत ही बेकार डिसीजन था। पैर भी टूट गए, थक भी गए और अच्छा देखने को मिला भी नहीं हमें। ठीक है, हालोंग बे ओवरऑल इट्स अ वेरी अमेजिंग डेस्टिनेशन। वन शुड, अगर जो कोई भी आ रहा है हनोई उसको ये करना चाहिए भाई। और फिलहाल तो यार अपनी बस देखें, आई थिंक सो यही है टॉमी। तो बेसिकली अब बैठ गए हैं बस में और अब यहाँ से लगभग आई थिंक सो 1.5 घंटे नहीं, हाँ 2 घंटे की राइड है यहाँ से बैक टू हनोई। अब हम यहाँ से वापस चल चुके हैं। फ्यू थिंग्स विच आई नोटिस्ड, मैंने वापस
आते हुए आप लोगों को इतनी दिखाई थी ना बताई थी। यहाँ पर हाईवे पे टोल है। सेकेंडली उस टोल पे ये लोग रुकते नहीं है, जैसे हमारे यहाँ टोलों पे लाइन लगती है, टोल कट जाता है और अगर नहीं कटता तो बाद में काट लिया जाता है, वो वाला सिस्टम है। तो हार्डली ये लोग स्पीड स्लो करते हैं टोल पे और कुछ नहीं होता। हालोंग बे के पास का जो एरिया है ये, इसमें मेरे को कई सारे ऐसे घर देखे हैं अंडर कंस्ट्रक्टेड जो कि खाली पड़े, जिनका पीछे का रीज़न मुझे नहीं पता क्या है। मैंने आपको चाहो तो अभी सुबह की एक वीडियो भी मैंने उसमें डाली है, प्रीवियस उसमें डली होगी, अभी छोटे उसमें ही, पर उसमें भी देखिए देखो खाली पड़ा, बस एक रूम है। सो ये चीज़ है, अब ये पता नहीं क्यों है, कैसे है, क्या कारण है इस चीज़ का, बट दिस इज़ अ थिंग। और हाईवेज हमारी तरह नहीं है कि आपको बाउंस मारना है, बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बुरी हो सकती हैं। जो बुरी हो सकती है वो उस पर मेरा ध्यान नहीं रहता, और किसी की बुरी होती है, सिर्फ इसी की नहीं। जो अच्छा है वो मैं बता रहा हूँ। हाईवेज आर वेरी स्मूथ, स्ट्रीट्स आर वेरी स्मूथ, और टोल प्लाजा के ऊपर तो लाइन नहीं लगती भाई, वो तो बेस्ट चीज़ है मेरे लिए। अगर मुझसे कोई कहे ना कि यार टोल प्लाजा के ऊपर लाइन नहीं लग रही है और तुझे रहना है वहाँ पर, तो मैं रह लूँगा। और अगर मुझे कोई कहे ना यार भाई टोल प्लाजा पे लाइन नहीं लग रही है, तो भाई बिलीव नहीं करने का उसकी बात पे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि टोल प्लाजा पे लाइन नहीं लग रही है। गाइस बस से उतर चुके हैं और अब वापस अपने डेस्टिनेशन पे, मतलब अपने BNB पे आ चुके हैं। एकदम उसके पास ही उतारा भाई ने हम लोगों को, ज़्यादा दूर हमें या ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, ये अच्छा लगा। वो हालांकि हम उससे कह रहे थे कि हमें ओल्ड क्वार्टर उतार देना, बट हमारा BNB ही पहले पड़ गया ड्रॉप पे, तो इट्स ऑलमोस्ट टाइम क्या हो रहा है, 8:30 बजे के आसपास हम आ भी गए। वो कह रहा था 9 बजे, तो अभी हम पे इतना टाइम है कि हम थोड़ा बहुत और चीज़ कर सकते हैं और फिर उसके बाद वापस निकल जाएं एक्सप्लोरेशन के लिए। सो भाई निकल गए हैं वापस दोबारा। शोर आएगा यहाँ बहुत, क्योंकि वो माइक का एक वायर होता है वो मेरे से खो गया है या मेरे को मिल नहीं रहा है, पता नहीं। बट अभी इनबिल्ट माइक से ही मैं कर रहा हूँ, तो थोड़ा तेज़ बोलना पड़ेगा और बाहर जितना भी शोर है वो सारा का सारा इसमें आएगा ही आएगा। सो अभी हम जा रहे हैं 4 पीस। अभी मोस्टली जितनी भी आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी मैं उसमें बाद में वॉइस ओवर करूँगा, आई होप सो हो जाए। बट हाँ, मैं एटलीस्ट आपको दिखा तो दूँगा क्या क्या है क्या नहीं है। सो बेसिकली हुआ क्या है, हम लोग आए थे यहाँ 4 पीस पे पहुँचे हैं, बट वहाँ पर कह दिया कि आपको रिजर्वेशन मैंडेटरी है, यू हैव टू रिजर्व अ सीट, ओनली देन आपको अलाउड होगा वहाँ पर अंदर बैठना। आप टेक अवे ले सकते हैं, तो हमने अभी टेक अवे का ऑर्डर दे रखा है, लेकिन अभी टेक अवे में भी 40 मिनट्स का टाइम पीरियड है। सो वी विल हैव अ पिज़्ज़ा 40 मिनट्स लेटर, अंटिल देन वी आर सिटिंग इन अ बार काइंड ऑफ अ टैवन काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इट्स अ वेरी क्यूट सेटिंग। एक बड़ा क्यूट लौंडा है और बहुत बढ़िया सा इसका टैवन और कैफे है। भाई मैं कुछ सामान लेने गया था थोड़ी देर के लिए, और मैं कैमरे की जिम्मेदारी छोड़ के चला गया तत्ते के ऊपर। बट हाँ, वियतनाम में लोग इतने अच्छे हैं कि उन लोगों ने मेरे को ये कैमरा अपने पास रख लिया था संभाल के, कि वी वुड कम बैक एंड टेक इट फ्रॉम देम। होपफुली मिल गया। इट वॉज अवे फॉर लाइक 20 minutes, but still I got it. Thanks to the Vietnam. 4 piece pizza. ऐसा कुछ अलग नहीं है। इंडिया में नेपोलितान पिज़्ज़ा खाया है मैंने बहुत बार, बहुत जगह होगा, सफदरजंग, एनक्लेव एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है। वेजिटेरियन पिज़्ज़ा तो यही है। हाँ, अगर आपको बीफ या पोर्क खाने में इंटरेस्टेड है, जो कि मुझे नहीं है बिल्कुल भी एट ऑल, तो इट्स सेफ हेवन फॉर यू। आओ खाओ जाओ। गाइस ये नाइट व्यू है लेक का। एक्चुअल में क्या है, लेक के चारों तरफ ना ऐसे पैसेज बना रखा है, जैसे ये आपके सामने दिख रहा है। गाइस दिस इज वीगन फूड, बट आई थिंक मैं तो खा लूँगा यार,
हाँ मैं खा लूँगा, मेरे को बस इसमें ना वो डालना पड़ेगा, इधर वो दे रखा है सीजनिंग वगैरह। देख फ़ो खाया था अभी, वेजिटेरियन फ़ो, एकदम लाजवाब, बढ़िया था। एक चीज़ मैंने नोटिस करी यार, आप ये जैसे अभी हम जिस पे बैठे थे, जैसे ये है, ऐसे लोकल उस पर बैठोगे ना 100 रुपये या फिर शॉप पे, तो आपको ज़्यादा बेहतर रेट मिलेंगे हर चीज़ के। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, एक बियर जो हम लोगों को किसी भी कैफ़े में बैठ रहे थे या फिर किसी भी उसमें बैठ रहे थे क्लब में, तो उसमें मिल रही थी अराउंड 50,000 VND। यहाँ पर उसका जस्ट हाफ था, 25,000 VND। सो अगर है बजट में हो तो प्लीज़ थोड़ा सा ना हाइप्ड जगहों पे। और हाँ, एक चीज़ और, कल एक चीज़ और हुई थी, मैंने वो बताई नहीं थी आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम पे हम लोगों को बहुत सारा मतलब चल चुके थे, थक चुके थे, ये कारण था। लेकिन एक हाँ, इस चीज़ से सावधान रहो, अगर आप बियर स्ट्रीट में जा रहे हो, नाइट मार्केट जो हनोई की है, कीप इन माइंड इतना मत पीना भाई कि आपको ये भी याद ना रहे आपने ऑर्डर क्या करा है। बिकॉज़ हमने जो ऑर्डर करा था वो हमारा उसका बिल बैठ रहा था अराउंड 3 लाख VND, और उसने मेरे से 500,000 VND मांग लिया। कह रहा योर बिल इज़ 500,000 VND। मैंने कहा हाउ। फिर वो बिल आया तो बिल आया 3 लाख VND का। और उसके अलावा भी जब हम शॉपिंग कर रहे थे वहाँ पर सोविनियर्स की, तो तब भी एक लेडी थी जिनकी शॉप से हमने सोविनियर्स लिए थे। तृप्ति ने उनको 5 लाख VND का एक नोट दिया था, इसका बिल बैठा था 2,30,000 VND। तो उसमें भी शी वॉज ट्राइंग टू इवेड, मतलब इवेजिव मेथड्स थे उसके, शी वॉज ट्राइंग टू इवेड, ताकि तृप्ति भूल जाए और उसको वो जो 5 लाख VND का नोट है वो रख ले। शी वॉज नॉट ईगर और शी वॉज नॉट कीन टू एक्सचेंज दैट अमाउंट एंड पे द रिमेनिंग मनी बैक टू अस। सो ये 2-4 स्कैम्स हैं, थोड़े थोड़े छोटे छोटे, इनसे सावधान रहें। बाकी तो सभी को पता ही है कि यहाँ पर मसाज का क्या स्कैम होता है और दूसरी चीज़ों को बूम बूम बूम, इन चक्करों में मत पड़ना। थाईलैंड नहीं है भाई, यहाँ कुछ बूम बूम नहीं है, बूम बूम का स्कैम थाईलैंड में ही बहुत है, यहाँ पर तो अलग ही लेवल है। बट यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है, इन चीज़ों से थोड़ा बस बच के रहना, ये चीज़ें हैं, ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। यार ये कैफ़े तो बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है, और ये है भी आपका ठीक कैथेड्रल के सामने। तो अगर आप आ रहे हो तो कैथेड्रल वाले कॉर्नर पे ही ये कैफ़े है, कॉन्ग के नाम से। कॉफ़ी तो अभी टेस्ट करके पता चलेगा कि कैसी है, बट जहाँ तक की स्मेल है अच्छी है भाई। और हाँ, रात को इस समय 11 बजे, जनरली हनोई में आपको 10 बजे के बाद कुछ नहीं मिलता, ये 11:15 हो रहे हैं, 10:50 मिल रहा है यहाँ पर टेक अवे के लिए, बहुत बड़ी बात है। बट हाँ अच्छी है भाई। ये जो कॉफ़ी है ना, कोकोनट कॉफ़ी वियतनामीज़, बहुत बढ़िया है यार, एक अलग टेस्ट आता है। एक कॉफ़ी भी अच्छी है, लेकिन मैं ये कम से कम आज तीसरी कोकोनट कॉफ़ी पी रहा हूँ। कोकोनट कॉफ़ी बहुत अच्छी है इनकी, अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मतलब चाहो नहीं, मैं तो कहूँगा ट्राई करना चाहिए, बहुत अच्छी कॉफ़ी है। ऐसा टेस्ट मैंने पहले नहीं देखा, तो मतलब वियतनाम में ही मैंने ऐसी कॉफ़ी पी है, इंडिया में नहीं पी अभी तक भी। तो गाइस पैकिंग कर ली है, हालत देखो कैसे हो रहे हैं, बाल कैसे हो रहे हैं। पैकिंग हो चुकी है क्योंकि कल सुबह हमारी फ़्लाइट है यहाँ से दनांग के लिए। हाँ, एक दिन और मांगता है हनोई में आज, मतलब ये रियलाइज़ हो रहा था क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी मिस हो गई, जैसे टेम्पल, वो था स्कूल ऑफ लिटरेचर, फर्स्ट स्कूल इन हनोई वियतनाम वेयर ट्रेडिशनल एजुकेशन जो दी जाती थी उस टाइम पे। एंड देन एक मोजिलियम था हो ची मिन का, जहाँ पर उनकी बॉडी फॉर द शोकेस होती है, वो हमारा पेंडिंग है, वो हमारा ड्यू हो गया। बट हाँ, यहाँ से बहुत कुछ है यार, अगर आप आ रहे हो तो एटलीस्ट 3 to 4 days मिनिमम रखना स्पेसिफिकली हनोई के लिए। हमारे तो हो गई, हमें तो कल निकलना है दनांग के लिए, और तो आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि कल सुबह जल्दी फ़्लाइट है। सो गुड नाइट, स्टे ट्यून, प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो कुछ बुरा लगा अच्छा लगा कमेंट करके बता देना। बाय, गुड नाइट।